कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो जो नॉर्मल बीपी का रेंज होता है वो उसमें सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। इससे जो थोड़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है वो 130 और 85 से ऊपर रहता है। और बिल्कुल हाई बीपी जो लगातार रहता है वो 140 से 90 से ज्यादा रहता है। अब जो लो बीपी का कैटेगरी रहता है वो 90 और 60 से कोई कम रहता है। इसमें 90 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 60 से कम रहता है, वो लो बीपी की कैटेगरी में आता है। अब हम जानते हैं हाई और लो बीपी के खतरे के बारे में। अगर बीपी ज्यादा रहता है तो इसमें दिल की बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। अगर बीपी बहुत ज्यादा कम रहता है तो चक्कर आना, कमजोरी और अचानक बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे में सावधान रहें और सतर्कता बरतिए। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको बिना भूले उसको कंटिन्यू यूज कीजिए, और जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे तब तक उसको बंद मत कीजिए। अब हम इससे नॉर्मल चीज जानते हैं कि उसको बीपी को मॉनिटर कैसे करें घर पर। घर पर बीपी चेक करना बहुत ही आसान है। आपको बस एक इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन चाहिए। वो नॉर्मल आपको 1200 से 1500 की रेंज में आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। और इसको क्या है, आपको घर पे पहले आराम से बैठ जाइए और 5 मिनट आराम से बैठने के बाद आप बीपी नापना शुरू कीजिए। रोजाना एक ही समय पे बीपी चेक करने की आदत डालें। और याद रखिए डिजिटल मीटर से बीपी का एक रीडिंग सही नहीं देता है, कम से कम 2